दोस्तों 800 सेंचुरी से लेकर के 1000 सेंचुरी तक हमारे देश में कोई ऐसा पावरफुल या बहुत ही शक्तिशाली रूलर नहीं हुआ जो कि हिंदुस्तान को संगठित करके रख सके। अब प्रश्न ये आता है कि क्या उस वक्त हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब थी? क्या जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था ऐसा उस वक्त ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन तब भी बहुत अच्छी थी, यानी देश तब भी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। बस फर्क इतना था कि जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत खराब थी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा रूलर कह सकते हैं हर्षवर्धन के बाद नहीं रहा जिसने कि हिंदुस्तान को अखंड भारत बना के रखा। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों हम लोग खुद ही थे, क्योंकि हम लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के थे। ये परंपरा आज से नहीं दोस्तों, बहुत समय पहले से चली आ रही है कि हमने अपने लोगों का साथ देने के बजाय, अपने लोगों पे विश्वास करने की बजाय हमने दूसरों का साथ दिया। चंद लालच में आकर के दूसरों का हमने साथ दिया, दूसरों के साथ हम फेथफुल रहे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में सेंट्रल एशिया के टर्किश रूलर की नज़र पड़ी सबसे पहले, जिसका नाम महमूद ऑफ गजनी था, जिसने हिंदुस्तान में 1001 से लेकर के 1025 तक कम से कम 17 बार आक्रमण किया और ये सफल आक्रमण हुआ। तो जो पहला इसका आक्रमण था, हालांकि हिंदुस्तान में 1001 में आने से पहले महमूद गजनवी की हिम्मत नहीं थी कि वो हिंदुस्तान में आ सके, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन थी, यहाँ का जो स्ट्रेंथ था, यहाँ का जो धन था, होता नहीं कि आदमी ये सोचता है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर होगा, तो हिंदुस्तान के पास ऐसी पावर है, इस वजह से लोग डरते थे। पर जयचंद्र पर जो हमारे महमूद ऑफ गजनी थे, इनका जब मुकाबला 1001 में कुरुक्षेत्र में जब जयपाल के साथ हुआ तो उनको इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन की रियलिटी पता चली। इस वॉर में जयपाल बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुए। पेशावर इनके हाथ से चला गया और इनके कम से कम 15,000 सोल्जर्स बहुत ही ब्रूटली इन्हीं के सामने मारे गए। तो इस घटना से शर्मसार होकर के और ह्यूमिलेट होकर के जयपाल ने खुद को आग लगा ली और उसके बाद वो खत्म हो गए। अब जयपाल के बेटे आनंदपाल ने ये जो मुकाम था या ये जो बैटल था वो आगे बढ़ाया। आनंदपाल ने अपने पिता का बदला लेने के लिए वो सारे प्रयास किए। ये जानिए मेरे अगले चैप्टर।